प्रज्वलित ज्योतिष। सूर्य का अपना स्वाभाविक गुण धर्म क्या है? अब इस अध्याय के प्रारंभ में सबसे पहले यह बताते हैं कि किस ग्रह से क्या विचार करना चाहिए, किस वस्तु का कौन सा ग्रह कारक है। प्रथम अध्याय में यह बता चुके हैं कि किस भाव से क्या क्या विचार करना चाहिए। इससे यह भी सिद्ध होता है कि जो बात भाव से विचार की जावे वह भाव के स्वामी से भी विचार करना चाहिए। उदाहरण के लिए छठे भाव से शत्रु का विचार किया जाता है तो छठे भाव के स्वामी से भी शत्रु का विचार करना चाहिए। या तो भाव का मालिक होने के कारण उस ग्रह को विशेषता आई है, परंतु उसका अपना साधारण गुण क्या है। मान लीजिए 10 आदमियों की कुंडली में सूर्य अलग अलग 10 भावों का स्वामी है। जिसमें लग्न का स्वामी है उसमें लग्नेश का प्रभाव दिखावेगा, जिसमें धन का स्थान का स्वामी है उसमें धनेश का प्रभाव दिखावेगा। यह उचित है ही, परंतु सूर्य का अपना स्वाभाविक गुणधर्म क्या है? ग्रहों के स्वाभाविक गुणधर्म हैं जिन वस्तुओं के वे कारक हैं वह नीचे के श्लोकों में बताया गया है। तांबा, सोना, पिता, शुभ फल अर्थात अपना शुभ, धैर्य, शौर्य, पराक्रम, युद्ध में विजय, आत्मा, सुख, प्रताप, राज सेवा, शक्ति, प्रकाश, भगवान शिव संबंधी कार्य, वन, जंगल या पहाड़ में यात्रा, होम हवन कार्य में प्रवृत्ति, देव स्थान, मंदिर, तीक्ष्णता, उत्साह आदि का विचार बुद्धिमान मनुष्य सूर्य से करें। अर्थात सूर्य उपर्युक्त का कारक है। माता का कुशल चित्त की प्रसन्नता, समुद्र स्नान, सफ़ेद चंवर या सफ़ेद वस्तु और चंवर, छत्र, सुंदर पंखें, राज चिन्ह, फल, पुष्प, मुलायम वस्तु, खेती, अन्न, कीर्ति, यश, मोती, चांदी, कांसा, दूध, मधुर पदार्थ, वस्त्र, जल, गाय, स्त्री प्राप्ति, सुखपूर्वक भोजन, रूप, सुंदरता, इनके संबंध का फलादेश चंद्रमा से कहना चाहिए। चंद्रमा इन सब का कारक है। मंगल। अब यह बताते हैं कि मंगल से किन किन वस्तुओं का विचार करें। सत्व, शारीरिक और मानसिक ताकत, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले पदार्थ, भाई बहनों के गुण, भाई बहनों का सुख कैसा रहेगा, क्रूरता, रण, साहस, विद्वेष, शत्रुता, रसोई की अग्नि, सोना, ज्ञाति, जाति के लोग, दामाद, अस्त्र, चोर, शत्रु, उत्साह, दूसरे पुरुष की स्त्री में रति, मिथ्या भाषण, वीर्य, ताकत, पराक्रम, चित्त की समुन्नति, चित्त का उत्साह, उदारता, बहादुरी या ऊंचापन, कालुष्य, पाप या बुरा काम, व्रण, घाव, चोट, सेनाधिपत्य आदि का विचार मंगल से करें। बुध किन बातों पर विशेष प्रभाव डालता है, या यूँ कहिए कि बुध किन वस्तुओं का विशेष अधिष्ठाता है। पांडित्य, अच्छी वाक शक्ति, बोलने की शक्ति, कला, निपुणता, विद्वानों द्वारा स्तुति, मामा, वाक चातुर्य, उपासना आदि में पटुता, चतुरता, विद्या में बुद्धि का योग, बुद्धिमान होना अलग बात है और विद्या में बुद्धि लगाए रहना पृथक बात है। यज्ञ, भगवान विष्णु संबंधी धार्मिक कार्य, सत्य वचन, सीप, विहार स्थल, आमोद प्रमोद की जगह, शिल्प तथा शिल्प कार्य में चतुरता, बंधु, युवराज,
मित्र, भानजा, भानजी आदि का विचार बुद्ध से करें। अब बृहस्पति किन किन का कारक है यह बताते हैं। ज्ञान, अच्छे गुण, पुत्र, मंत्री, अच्छा आचार, आचरण या अपना आचरण, चरित्र कार्य, आचार्यत्व, पढ़ाना या दीक्षा देना, महात्म्य, आत्मा का महान होना, श्रुति, वेद, शास्त्र, स्मृति आदि का ज्ञान, सबकी उन्नति, सद्गति, देवताओं और ब्राह्मणों की भक्ति, यज्ञ, तपस्या, श्रद्धा, खजाना, विद्वता, जितेंद्रियता, सम्मान, दया आदि का विचार बृहस्पति से करें। विशेष यह है कि यदि स्त्री की जन्म कुंडली का विचार करना हो तो पति सुख का विचार भी बृहस्पति से करना चाहिए। संपत्ति, सवारी, वस्त्र, भूषण, निधि में रखे हुए द्रव्य, तैर्यतिक, नाचने गाने तथा बाजे का योग, सुगंधि, पुष्प, रति, स्त्री पुरुष प्रसंग, शैया, पलंग और उससे संबंधित व्यापार, मकान, धनिक होना अर्थात वैभव, कविता का सुख, विलास, मंत्रित्व, मिनिस्टर होना, सरस उक्ति, विवाह या अन्य शुभ कर्म, उत्सव आदि का विचार शुक्र से करें। विशेष यह है कि यदि पुरुष की जन्म कुंडली हो तो स्त्री सुख का विचार भी शुक्र से करना चाहिए। अपनी विवाहिता पत्नी से कैसा सुख और विवाहिता के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों का उपभोग कैसा होगा। जिस तरह श्लोक 5 में बताया गया है कि बृहस्पति पति का कारक है, उसी तरह श्लोक में 6 में यह बताया गया है कि शुक्र स्त्री का कारक है। फल दीपिका के इस अध्याय में जो स्थिर कारक बताए हैं उनका फलादेश में बड़ा महत्व है। जो ज्योतिषी स्थिर कारक का विचार नहीं करते वह फलादेश में बहुत भूल कर बैठते हैं। एक सज्जन ने हमें जन्म कुंडली दिखाई, कुंभ लग्न था, शुक्र की महादशा चल रही थी, उम्र करीब 22 वर्ष के लगभग थी। करीब 24वें वर्ष में सूर्य की महादशा प्रारंभ होती थी। उन्हें कई ज्योतिषियों ने यह बताया कि सूर्य सप्तमेश हैं, इस कारण सूर्य की महादशा लगने पर विवाह होगा। किंतु हमने शुक्र स्त्री कारक होता है, इस आधार पर शुक्र में ही विवाह कहा था और हमारा फलादेश ठीक बैठा। कहने का तात्पर्य यह है कि केवल भावेश के भंवर में पढ़कर भूल में ना पड़ना चाहिए। किसी भी स्थान का स्वामी बृहस्पति हो और यदि अच्छे स्थान पर पड़ा है और उसकी अंतर्दशा है तो मनुष्य की युवावस्था में संतान दे जावेगा या संतान संबंधी सुख देगा। शुक्र अच्छा पड़ा हो तो स्त्री संबंधी विलास देगा। आयु, मरण, भय, पतन, किसी ऊंचे स्थान से गिरना या सम्मानच्युत होना, जातिच्युत होना आदि होना, अपमान, बीमारी, दुख, दरिद्रता, बदनामी, पाप, मजदूरी, अपवित्रता, निंदा, आपत्ति, कलुषता, मन का साफ ना होना, निंदा, निंदित कर्म आदि, आपत्ति मरने का सूतक, स्थिरता, नीच व्यक्तियों का आश्रय, भैंस तंद्रा, आलस्य, ऊँघना, कर्जा, लोहे की वस्तु, नौकरी, दास्ता, जेल जाना, गिरफ्तार होना, खेती के साधन आदि का विचार शनि महाराज से करें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कृपया कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।